जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और स्टडी वीर चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हाई स्कूल हिंदी जो पेपर है मॉडल, उसका मैं प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। और देखिए, और आप लोग हल करिए और देखिए, यही मॉडल आपको मिलेगा पेपर में हल करने के लिए हूबहू एकदम। और नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। आपका 25-26 सत्र है और कक्षा 10 विषय हिंदी 2026 रिलेटेड पूर्णांक 70 पूर्णांक रहेगा। समय 3 घंटा। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 भागों यानी खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। चौथा ऑप्शन देखिए, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब पांचवा देखिए, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। छठवां, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। टोटल आपका पूर्णांक 70 का रहेगा दोस्तों। और आप लोग ये नियम को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, आगे प्रश्न पत्र मैं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। यही हूबहू आपके प्रश्न छपेंगे। देख सकते हैं, आपका जैसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि पहला प्रश्न क्या होगा कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आपका ये ऑप्शन नंबर दिया है। पहला सन 1943 में, दूसरा सन 1951 ईस्वी में, तीसरा सन 1959 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन नंबर डी सन 1979 में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, तार सप्तक ऑप्शन नंबर आपका 2 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा आपका। तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर यही रहेगा, देख सकते हैं। अब अगला देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्या है ऑप्शन नंबर? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। दूसरा ऑप्शन आपका है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो आपका इसमें कौन सा होगा? उर्वशी पहला, दूसरा पल्लव, तीसरा साकेत, चौथा कामायनी। तो आपका पल्लव ऑप्शन नंबर भी सही होगा। पल्लव कौन सा दोस्तों? पल्लव। अब अगला देखिए, छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही करके मैं पूरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके समक्ष। ये रहा तीसरा, छायावाद की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध युद्धों का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी यथार्थ चित्रण, ऑप्शन नंबर डी भक्ति की प्रधानता।
कौन सा होगा? भक्ति की प्रधानता। अब देखिए इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर, ये तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की अवधारणा। क्या होगा दोस्तों? प्रकृति की मानवीकरण। क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण। अब अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी, शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर सी, छायावादी युग, ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु युग। तो किस युग से हैं? आपका रहा पहला ऑप्शन द्विवेदी युग। किस युग से हैं? द्विवेदी युग। चलिए अब अगला देखिए, 5वां नंबर, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी, मिश्रबंध। तो किसने कहा? आपका 5वें नंबर का रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो अगला देखिए, अजातशत्रु के नाटककार कौन हैं? अजातशत्रु के नाटककार कौन हैं? अब देखिए, अजातशत्रु के नाटककार, ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन। तो आपका 6वें नंबर का आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, 7वें नंबर का, 7वें नंबर का आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करते रहिए। देखिए 7वां, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। पहला ऑप्शन सामाजिक, दूसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन ऐतिहासिक और ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक। कौन सा ऑप्शन है? इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय ऑप्शन नंबर 7 का बी, ऑप्शन नंबर 7 का बी, मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 7 का बी, मनोविज्ञान। कौन सा है? मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखिए, 8वां नंबर, आपका 8वां नंबर है, सन 1018 से 1036 ईस्वी तक का समय है। प्रेमचंद युग, बी ऑप्शन शुक्ल युग, सी ऑप्शन प्रसाद युग, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन उपर्युक्त सभी। अब अगला देखिए, मिलान कीजिए। अगला देखिए आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि मिलान कीजिए। दिखाई दे रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए, मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मैला आंचल का क दिया है प्रेमचंद, चित्रलेखा फणीश्वर नाथ रेणु, और उसने कहा था भगवती चरण वर्मा, कफन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 10वें का यहाँ पे ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, मैला आंचल का क्या होगा? पहले का, रुकिए 1 मिनट,
मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर मैं सही बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कौन सा? ए ही सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। महिला आंचल का फणीश्वर नाथ रेणु, ऐसे आप करके मिला सकते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से उपन्यास है। निम्नलिखित में से उपन्यास है। सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन, चित्रलेखा। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 10वें का सी सही होता है। कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अब अगला देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? आपका 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी क्या है? शोक है। अगला देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप प्रयो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा अलंकार है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण के में 11-13 के विराम में से 24 मात्राएं होती हैं। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 13 का बी रोला। अब देखिए अगला, प्रहार शब्द में उपसर्ग है। प्रहार में ऑप्शन नंबर ए, प्रहार में शब्द कौन सा है? प्र उपसर्ग। अब देखिए, पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र में द्विगु समास है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद होते हैं। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। आंसू का अश्रु। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? आपकी यहाँ पे कर्मवाच्य में 18 नंबर का सी होता है। कर्मवाच्य में यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। अगला देखिए, ताभ्य आपका दिया गया है। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ताभ्य 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या डी सही है? यहाँ पे अब अगला देखिए 20 नंबर का, निम्नलिखित में से शब्दों में सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम आपका ऑप्शन नंबर बी सी कोई। अब देखिए यहाँ पे खंडव, ये आपका गद्यांश पद्यांश से आधारित रहेगा, आप देख सकते हैं। और ये 3 गुणे 2 यानी 6 नंबर का आपका ये ऑप्शन हूबहू ऐसे ही आएगा
और आपको इसमें हल करना होगा अथवा करके दिया रहेगा 2 या 1 कोई भी हल करिए। फिर दूसरा नंबर है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 2-2 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर के हो गया। अब देखिए आपको ऐसे ये वाला हमेशा पद्यांश आता है और ये देखिए संस्कृत अनिवार्य संस्कृत से भी 2+3 यानी 5 नंबर का। अब देखिए ये भी दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये पूरा टोटल आपको ऐसे ही पूरा मिलेंगे खंडकाव्य। ये सब आप लोग पढ़ के देख के जाइएगा। हूबहू क्वेश्चन एकदम आपको छपे हुए मिलेंगे। और दोस्तों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में लिखिए जय हिंद। जय हिंद लिखिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए।